HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है इस समय किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक कार्यक्रम सेंट्रल के तौर पे जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है। मैं बात करूं अटल डुल्लू की तो इस चीज़ को बड़े ज़ोर शोर से रखने की कोशिश करी जा रही है और गांव-गांव में जाके पंचायत को टच करके इस प्रोग्राम के तहत जो है आम किसान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस समय मैं जम्मू की एक पंचायत पंडोरी ब्राह्मणा में हूं और मेरे साथ इस समय पंचायत के सरपंच और यहां पे आ रखे बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट्स के बाकी नुमाइंदे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी जी हैं, क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है HADP का और कब शुरू हुआ और क्या हुआ। सर, ये जो प्रोग्राम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम किसान संपर्क अभियान बोलते हैं। इसके तहत फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो JNK यूटी में चल रहा है। इसका उद्घाटन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने 19 अप्रैल को कन्वेंशन सेंटर जम्मू से स्टार्ट हुआ था और 24 अप्रैल को बिश्नौर ब्लॉक में हमने ये स्टार्ट किया था। पहली पंचायत हमारी चकवतारा थी। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारी 17वीं पंचायत है पंडोरियाँ, और काफ़ी अच्छा लोगों का जो रिस्पांस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग बड़े खुश हैं और सरकार का और महकमे के जो मुलाजिम यहाँ पे आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया सरकार की तरफ से कि हर एक तरह की स्कीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसके साथ एलाइड डिपार्टमेंट जो हैं हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, दूसरा फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और पोल्ट्री, इन सभी स्कीमों को एक गुलदस्ते में लाया गया ताकि किसानों तक वो स्कीमें विलेज लेवल, पंचायत लेवल तक हम पहुंचा सकें। और किसान काफ़ी खुश हैं कि वो देख रहे हैं कि ये स्कीमें उनको किस तरह से लाभदायक होंगी। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ एक दो स्कीम है, क्या डिटेल है, कैसे लाभदायक उनको हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर किसान भाई डेयरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो HADP में काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और हर स्कीम में 50% सब्सिडी है। इसमें जैसे हम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म खोलेंगे तो उसमें जो किसान भाई है वो 50 एनिमल से 100 एनिमल और 200 एनिमल का अपना एक फार्म बनाएगा। उसको अगर 50 एनिमल का वो फार्म बनाता है तो कंप्लीट फार्म पे उसको 50 लाख सब्सिडी है। अगर 100 जानवरों का जैसे उसमें कैटल और बफेलो है तो उसमें वो 1 करोड़ तक सब्सिडी हासिल कर सकता है। अगर 200 गाय को बनाएगा तो वो 2 करोड़ सब्सिडी हासिल करेगा। ये किसान कहाँ अप्रोच करे, अगर इसमें अगर उसने सुलियात लेनी है तो कहाँ अप्रोच करे। सर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो किसान कहाँ पे अप्लाई करेगा फार्म को और उसकी हेल्प कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो HADP का प्रोग्राम है, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है विलेज लेवल पे कि जैसे आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 3 मुलाजमीन और जुड़े हुए हैं जो किसानों की ऑन स्पॉट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो किसान की आज रजिस्ट्रेशन हो रही है HADP प्रोग्राम के तहत। जैसे ही उसको कोई स्कीम चाहिए है, जैसे डेयरी की चाहिए है, चाहे पोल्ट्री की चाहिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्कीम लेना चाहता है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो कंसर्न्ड महकमा होगा वो खुद ब खुद किसान की हेल्प करेगा और प्रोजेक्ट फाइनल होते तक उसको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बताएगा और जैसे ही सब्सिडी उसको कितनी मिलेगी वो भी उसको नॉलेज देगा। और कंप्लीट जो सेटअप है वो महकमा, सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन पे निर्भर करती हैं, महकमा हेल्प करेगा। लेकिन एक तो जगह रहेगी जहाँ पे अप्रोच करेगा, दूर दराज के गाँव, बॉर्डर एरिया है, फार फ्लंग्स एरिया, कहाँ अप्रोच करेगा। जो कंसर्न उसका डिपार्टमेंट होगा। जैसे हम बिश्नौर में हैं आज, तो जैसे यहाँ पे किसान ने आज रजिस्ट्रेशन कर ली, कल को उसने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है, चाहे उसने बोरवेल के लिए अप्लाई करना है, तो वो बिश्नौर में जो उसका कंसर्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके वो उसका लिए फॉर्म भर सकता है। नियरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा कंसर्निंग, वहाँ पे उन्होंने अप्रोच करनी है। नहीं, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। ऑनलाइन वो जो साइट है वहाँ पे जाकर वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया है तो वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, वहाँ पे OTP आएगा तो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद भी फिल कर सकता है। डॉक्टर अश्विन जी, एक खास प्रश्न है कि स्कीम्स पहले भी आती हैं लेकिन किसान जो है वो कहीं ना कहीं वो स्कीम उस तक पहुँच नहीं पाती, वो परेशान रहता है, इस पर क्या कहेंगे। सर, इसके लिए ही ये प्रोग्राम आया है कि पहले क्या होता था कि किसान को किसी भी
स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ता था, तो वो यहाँ से चल के महकमे के पास जाता था, वो फॉर्म फिल करता था, उसके लिए उसको फॉर्मेलिटीज़ का। इसमें कैसे बदलाव है? इसमें बदलाव ये आया है कि ये सारा ऑनलाइन है। इसमें किसान को किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी स्टेप पे नहीं आएगी। जैसे ही उसका फॉर्म किसी भी स्टेज पे पहुंचता है तो वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन खुद ब खुद अपने मोबाइल में भी ले सकता है, और महकमा जो है वो उसको खुद ब खुद गाइड करेगा कि उसका फॉर्म कहाँ पहुंचा है और किस पॉइंट पे है। अगर कोई उसको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है उस फॉर्म के तहत, तो वो महकमा किसान को फ़ोन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है। तो इसमें किसान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। महकमा शाना बिशाना फार्मर के साथ चलेगा। किसान को परेशानी नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्रीतम सिंह जी है मेरे साथ, सरपंच हैं। कब चला प्रोग्राम, कितने दिन चलेगा और लगभग कितने लोगों ने इसमें भागीदारी ली? सर इसमें कोई 100 लोगों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है। बाकी 3 दिन प्रोग्राम हमारी पंचायत में चला है। बाकी डॉक्टर साहब ने आपको सब विस्तार से समझाया है। वो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट भी, आर्टिकल भी, फिशरी वाले भी आए, 6-7 डिपार्टमेंट आते हैं रोज़ाना। ये अपने अपने डिपार्टमेंट की हर स्कीम लोगों को देते हैं। बाकी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने जहां भी भाषण करते थे वो बोलते थे कि 2024 में जिमी किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, पर वो वक्त आ गया है दुगनी आमदन वाला। बाकी इसमें हर चीज़ की सहूलत है। भाई मशीनरी लो, डेयरी लो, पोल्ट्री लो, 50% सब्सिडी दे रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि भाई किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी। बाकी जो यूथ परेशान है पढ़ा लिखा, वो भी रोजगार लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके ऊपर बातचीत हुई है यूथ के ऊपर? हाँ, यूथ के लिए ये स्कीमें हैं। जो यूथ इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, डेयरी के लिए, मशरूम के लिए, पोल्ट्री के लिए, तालाबों के लिए। तो आप देख सकते हैं यूथ भी काफ़ी एक्साइटेड है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, और करवाए भी क्यों ना, इससे आमदनी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट डायरेक्टली स्कीम जो है, पहले गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज गवर्नमेंट आपके घर खुद आई स्कीम लेके। सर आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और लोगों के रिस्पांस? बहुत अच्छा सर, लोग काफ़ी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर में प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर, इसमें 50 to 80% तक सब्सिडी है। मशरूम में है, मशरूम में, और बर्मी कंपोस्ट है यूनिट हमारे पास 1 लाख तक उसमें है सब्सिडी। फार्म मशीनरी है हमारे पास, ट्रैक्टर के लिए 50% है। बाकी रूटावीटर और भी कोई फार्म मशीनरी लेनी है, कृषि सिंचाई योजना में है। बोरवेल है हमारे पास। डीप बोरवेल में पहले 1 लाख होती थी, अब 2 लाख उसमें बढ़ाकर कर दी है। शैलो बोर है, उसमें 50,000 तक है। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन अगर करना चाहता है उस पर भी 40% तक सब्सिडी है। यानी कि पूरी फैसिलिटी है? हाँ, पूरी फैसिलिटी हर एक पे है। 40 से लेके 80% तक सब्सिडी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसमें सर जैसे कि डेयरी का जो किसी ने काम स्टार्ट किया हुआ है, तो वो डेयरी से रिलेटेड, जैसे अगर किसी ने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, वो उसके साथ वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाएगा। जैसे कि उसका कऊ डंग, जैसे गोबर अगर वेस्ट होता था, तो उसका यूज़ वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा के कर सकता है। उसके साथ वर्मी कंपोस्ट से जो उसका खाद निकलेगी, उसको वो फ्लोरिकल्चर में यूज़ कर सकता है। फ्लोरिकल्चर के साथ वो यानी कि अलाइड सेक्टर बना के वो अपनी मार्केट एक ही जगह, वन पॉइंट शॉप जिसे कहते हैं, वो जहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो हम लेके आ रहे हैं। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। एक विजन है कि किस तरह से एग्रीकल्चर सूबे को और किसान को चेंज किया जाए, उसकी आमदन को डबल किया जाए और खर्चे को कम किया जाए। किसान के खर्चे को कम किया जाए, आमदन को डबल किया जाए। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तहत जो है वो रूरल एरियाज़ को सेल्फ रिलायंट बनाने की पूरी क्याद शुरू कर दी गई है। और मेरे साथ जो आप पैम्फलेट देख रहे हैं, इसमें 2 ही चीज़ों को साफ तौर पे दर्शाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और वहीं LG मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर। और अब की बार मैं बता दूं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मेजर तौर पे किसानों को और खासूसन तौर पे नौजवानों को और गाँव को मद्देनज़र रखते हुए HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये स्कीम्स लाई गई हैं। रिस्पॉन्स आपने देख लिया, जहाँ डिपार्टमेंट वाले भी उत्साहित हैं, PRIs के मेंबर, सरपंच, पंच भी उत्साहित हैं, वहीं जहाँ पे आ रखे जो फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त रहेगा कि ऑनलाइन के जरिए कितना फ़ायदा, कितनी स्पीडली से मिलता है, जहाँ पहले की तरह सिर्फ लोगों को दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो से लाइक शेयर करना न भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जन वर्षों के साथ। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।